हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं या रिन्यू या कुछ चेंजेस करवाने हैं तो नए रूल्स आने वाले हैं 1 जून 2024 से। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है नए रूल्स, न्यू प्रोसेस में पनिशमेंट्स क्या हैं और क्यों ये पोर्शे वाला इंसिडेंट के बाद इसके बारे में जानना इक्वली इम्पोर्टेंट है सबके लिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे न्यू रूल्स क्या हैं, पुराने रूल्स में क्या बदलाव हुए हैं, क्या अब R2 और उससे रिलेटेड करप्शन खत्म होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल होगा, कितनी फीस है किस चीज की और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको डीएल चाहिए। उसके अलावा आपको अपने प्राइवेट ऑफिस खोलना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डीएल के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या ये न्यू चेंजेस इफेक्टिव होंगे। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे इनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो क्या सिस्टम चेंज हुआ है अभी आरटीओ एंड डीएल से रिलेटेड। अब एप्लीकेंट्स को सीधे आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। इसके बजाय सरकार ने प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों को ऑथराइज किया है। अब ये सेंटर्स भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से जनता की मदद करने का अधिकार मिल गया है इन्हें। अब प्राइवेट स्कूल, जैसे कि आपने देखा होगा, जो ड्राइविंग की प्रैक्टिस कराते हैं, उसी टाइप के स्कूल फिजिकल टेस्ट लेंगे आपकी ड्राइविंग का। तो कहने का मतलब ये है कि जो आरटीओ में लाइन लगानी पड़ती थी, जो करप्शन था, मतलब घूस के बिना काम नहीं होता था, वो अब रुकेगा। टेस्ट के बाद प्राइवेट एंटिटी ऑफिशियल्स एप्लीकेंट्स को एनालाइज करेंगे और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे रिजल्ट से तो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ये सर्टिफिकेट आप लिमिटेड टाइम के लिए एज अ डीएल यूज कर सकते हैं जब तक आपको फिजिकल कॉपी नहीं भेजी जाती आपके एड्रेस पे। दूसरा सवाल, डीएल के लिए अप्लाई कैसे करना है। अच्छी खबर यह है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस प्रोसेस सिंपल और हैसल फ्री किया गया है, जैसे हमने पासपोर्ट में भी देखा है। पहले जब मैंने अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए तो मेरा पासपोर्ट नहीं आया था क्योंकि मैंने पुलिस को पैसे देने से मना कर दिया था। मेरे जान पहचान के भैया जो पुलिस में हैं वो बोले कि बिना जान पहचान के तो काम नहीं होता है, ये तो देना ही होता है। मतलब जिनकी जान पहचान नहीं है फिर उनके लिए कितनी दिक्कत होगी सोचिए। बट अभी प्रोसेस सिंपल की गई है, प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली डीएल के लिए भी पेपर वर्क रिड्यूस कर दिया गया है। स्टेप सारे ब्रीफ में बता देता हूँ। आपको आरटीओ की वेबसाइट परिवहन.gov.in पे जाना होगा। वहां ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा, जहां आप अपना सिटी और स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई करेंगे लर्निंग लाइसेंस के लिए। या कोई मोबाइल अपडेशन हो तो उसे भी आप कर सकते हैं और एल्स इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए इसे कैसे करते हैं। यहाँ पे आप परिवहन.gov.in पे आओगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद आपका आएगा कि सेलेक्ट स्टेट नेम। लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे क्या है, इश्यू ऑफ लर्निंग लाइसेंस, ठीक है, लर्नर लाइसेंस बेसिकली, ना अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर, ये सब आपने अगर करना है तो आप उसे क्लिक करो और एल्स स्किप कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस है, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल रिन्यूअल है, डुप्लीकेट डीएल चाहिए, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ फ़ी पेमेंट है, ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने लर्नर लाइसेंस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं क्या रिक्वायरमेंट है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, फ़ी पेमेंट है, प्रिंट रिसिप्ट, इसे मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। सो या एप्लीकेंट होल्ड ड्राइवर लाइसेंस या एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस, तो जैसे चीज़ों में आप फिट होते हो आप उसे कर लो। लेट्स से मैंने पहला वाला क्लिक किया, अब सबमिट कर देता हूँ मैं। तो अब आपको ऑथेंटिकेशन क्या है, एक तो आधार के थ्रू हो जाएगा या विदाउट करना चाहो, तो मैंने कहा लेट्स से आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन चाहता हूँ मैं, तो मैं इसे कंटिन्यू कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या ना चीज़ें, आप आधार नंबर डाल देना, ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद अपना फर्दर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मोटा मोटा बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखना कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसकी जो रिसिप्ट होगी उसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। तो आप सारथी परिवहन वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन भर देंगे एंड देन होल्डिंग लर्निंग लाइसेंस पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद डीएल की फीस पे कर देंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। अच्छा, ये ध्यान रखना कि कंफर्मेशन स्लिप जरूर डाउनलोड कर लेना एंड अपने सिटी के आरटीओ ऑफिस चले जाना, जो भी डेट शेड्यूल की गई है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा सवाल, क्या कॉस्ट है अप्लाई करने की। ये कॉस्ट आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसे अगर लर्निंग लाइसेंस फॉर्म 3
फिल करना हो तो ₹150, अगर इसी में टेस्ट इंक्लूड है तो ₹50। अच्छा, सपोज आपको रिन्यू कराना है अपना पुराना DL और आप नहीं करा पाए, लेट हो गए, तो उसमें क्या है, जो नॉर्मल चार्जेस 300 है और 1000 पर ईयर चार्ज होगा जितने साल आप लेट हुए हैं रिन्यू कराने। बाकी जो लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल फीस है वो सिर्फ 200 है। इंटरनेशनल लाइसेंस की कॉस्ट 1000 है, परमानेंट लाइसेंस की 200 है, रिन्यूअल फीस परमानेंट लाइसेंस की 200 है। अनदर व्हीकल ऐड कराना है उसकी फीस 500 रहेगी। या आपका व्हीकल अगर हजार्डस गुड को कैरी करता है तो उसके लिए आपको 1000 देने पड़ेंगे। अपडेशन एड्रेस में कोई कराना है तो 200 है, और अगर डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन स्कूल है तो वहां पे 5000 है। अच्छा, ये सारी चीजें आप पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। चौथा सवाल, क्या नए रूल्स हैं प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स के लिए? पहला है लैंड रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग सेंटर्स अगर 2 व्हीलर की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो 1 एकड़ की लैंड रिक्वायरमेंट होगी, और यही अगर 4 व्हीलर है तो लैंड रिक्वायरमेंट 2 एकड़ हो जाएगी। टेस्ट फैसिलिटी सुटेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती होनी चाहिए। जो भी ट्रेनर्स होगा उसे कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। फर्दर उसे बायोमेट्रिक्स एंड IT सिस्टम रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। पांचवा सवाल, ट्रेनिंग की क्या ड्यूरेशन होगी? LME मतलब लाइट मोटर व्हीकल, इसके लिए 29 आवर्स की ट्रेनिंग होगी 4 वीक्स में, जिसमें 8 आवर की थ्योरी क्लास होगी और 21 आवर्स की ट्रेनिंग प्रैक्टिस। यही अगर HMV है मतलब हैवी मोटर व्हीकल, इस केस में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हो जाएगा 38 आवर्स 6 वीक के लिए। इसमें भी 8 आवर की थ्योरी क्लासेस होगी और 31 आवर्स का ट्रेनिंग प्रैक्टिस। 6th क्वेश्चन, नई अपडेटेड चालान पॉलिसी क्या है? अगर कोई बिना लाइसेंस के ड्राइव करते पकड़ा गया तो फाइन है 2000 रुपीज। यही माइनर के केस में 25,000 हो जाता है। ये बेहद जरूरी है, जैसे कि हमने पोर्शे वाले केस में भी देखा है। इसके अलावा 3 साल की जेल, पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, और माइनर जब तक 25 साल का नहीं हो जाता वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। स्पीड लिमिट क्रॉस करने पे फाइन रहेगा 1000 से 2000 तक। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। इसे आप दूसरों को भी शेयर करिएगा, सिंस ये सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। बाकी इस प्रोविजन के आने से क्या सच में फायदा होगा या बदलाव आएगा? क्या प्राइवेट इंडिविजुअल करप्शन नहीं करते? लोग तो वही हैं जो RTO में ऑफिस में बैठे हैं, या प्राइवेट अलग इंसान होता है। सो करप्ट मेंटालिटी वाला तो करप्शन करेगा ही, वो जहां भी बैठा हो। अभी पोर्शे केस में पता लगा कि चाहे जो भी हो उसे खरीदा जा सकता है। इंसाफ देने वाला ही साफ ना हो तो या इस पूरे प्रोसेस को कैमरे में कैद किया जाए, या AI एंड रोबोट का यूज कर सकते हैं। मशीन करप्शन तो नहीं करेगी, बट हाँ हैक तो की जा सकती है। देखते हैं कि ये चीज हो पाती भी है कि नहीं। जैसे कि कहा गया है कि हासिल फ्री बनाना है जनता के लिए। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी क्या राय है इस मैटर को लेकर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।